मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर अब उत्तराखंड में अलग अलग चर्चाएं भी हो रही हैं। चर्चाएं इसलिए भी क्योंकि 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ थी और इस मुलाकात में माना यह जा रहा है कि धामी ने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के सामने रखा है, यानी 1 साल में क्या क्या उन्होंने किया उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को उन्होंने दी है। और इस बीच उन्होंने ये बताया कैसे कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने बातचीत की है। उत्तराखंड के विकास के मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, यानी यही रिपोर्ट कार्ड है। दूसरा इशू ये कि उन्होंने क्या क्या प्रधानमंत्री को सौंपा है, वो चाहे मुनस्यारी की शॉल हो या फिर और दूसरे इश्यूज हों। इसके अलावा G20 की बैठकों से जुड़े हुए मसले पर उन्होंने बात की और आदि कैलाश, चारधाम और मायावती आश्रम आने का भी न्योता दिया है। आदि कैलाश और मायावती आश्रम का तो पता नहीं, लेकिन चारधाम वो जरूर आ सकते हैं, जिनमें से केदारनाथ और बद्रीनाथ अहम होंगे। यहाँ उनकी यात्रा पहले भी हुई है और इस बार भी होना मुमकिन है। हो सकता है कि कपाट खुलने के दिन ही वो आए। इसके अलावा जोशीमठ के भूदसाव को लेकर उन्होंने बातचीत की है, जमरानी बांध को लेकर बातचीत की है और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की है। और उत्तराखंड की जो GDP है वो कैसे 5 साल में दोगुनी होगी, इसको लेकर भी उन्होंने एक अपना रोड मैप वहां रखा है, क्योंकि बजट में इसका जिक्र धामी सरकार ने किया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जो उन्होंने बताए हैं। जोशीमठ की आपदा को लेकर राहत पैकेज की भी मांग प्रधानमंत्री से की गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट के संचालन और उसके विस्तार का जिम्मा एयरफोर्स को सौंपने की बात पहले सरकार की ओर से प्रचारित की गई थी, अब वो एक बार फिर झूठी साबित हुई और अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री जी से इसका अनुरोध किया है। यानी कि अभी तक उस मामले में कोई बातचीत हुई नहीं। जिस तरीके से वो हस्तांतरण की बात हो रही थी, तो अब प्रधानमंत्री को इसमें दखल देने के लिए मुख्यमंत्री ने अपील की है। तो ये स्वाभाविक है कि सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड किस तरीके का रहा, क्या क्या उन्होंने किया, ये कुछ प्रधानमंत्री ने भी पूछा होगा, कुछ धामी ने खुद बताया होगा। और इन्हीं पहलुओं के बीच क्योंकि अब 2024 का चुनाव भी आ रहा है, इसीलिए सियासत भी गर्म है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री को सौंपा, लेकिन सवाल ये बनता है कि उस रिपोर्ट कार्ड में हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या ऐसी रिपोर्ट दी होगी जिससे कि उत्तराखंड का कुछ भला होने वाला नहीं हो। दिल्ली के रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्री ने क्या रिपोर्ट दी होगी, कैसे उन्होंने अंकिता के कातिलों को बचाया, ये रिपोर्ट दी होगी, या फिर कैसे उन्होंने बेरोजगारों को बहलाने फुसलाने के साथ सड़क पर पुलिस के माध्यम से खूब लाठियां मारी, ये रिपोर्ट दी होगी, या उत्तराखंड का बजट जिसको 10 महीने में 40% ही खर्च किया था, 2 महीनों में कैसे ठिकाने लगाया होगा, ये रिपोर्ट दी होगी। और कैसे उन्होंने अपने उन सीनियर नेताओं जिनके अनुभव बहुत लंबे थे उनको ठिकाने लगाया होगा, उनको साइडलाइन किया होगा, ये रिपोर्ट दी होगी। हकीकत ये है कि डबल इंजन के नाम पर ये सरकार कुछ कर नहीं पा रही, बल्कि बातों का हलवा खिला करके मुंह का जायका जो है ये कड़वा करने का काम कर रही है। धामी सरकार पूरी तरह से इस अपनी दूसरी पारी के पहले साल में फेल साबित हुई है। मुख्यमंत्री का 1 साल का कार्यकाल, बीजेपी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल विपक्ष को पूरी तरह फ्लॉप फेल नजर आ रहा है। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं की उम्मीद जगी है कि क्या दिल्ली दौरे के बाद जब मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके लिए क्या दायित्वों का पिटारा खुलेगा या फिर अभी ये इंतजार बढ़ता ही चला जाएगा। बहरहाल सवाल कई हैं और सियासत इसी में उलझी हुई है।